नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि चोरी, लूट और डकैती ये तीनों अपराध जो हैं जो सेम से दिखते हैं, आपको समानता दिखाई देती है तीनों अपराध में, लेकिन ये समान बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों अपराध में बहुत अधिक अंतर है। तो इन तीनों अपराध के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें चोरी के सब सेक्शन में दी गई है या फिर कौन सी धारा में चोरी बनती है, कौन सी धारा में लूट बनती है और कौन सी धारा में डकैती का मामला दर्ज होता है और कितनी सज़ा होती है, क्या पनिशमेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं चोरी, लूट और डकैती के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी होना बहुत अधिक ज़रूरी है। आपको पता भी चल जाएगा कि चोरी क्या होती है, लूट कौन सा मामला होता है और डकैती कब होती है। तीनों मामलों में आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा अपराध है। आप बिना देखे बता सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि कौन सा अपराध घटित हुआ है तो आप बिना किसी परामर्श के या फिर किसी से कोई भी बिना कानूनी ज्ञान लिए बता सकते हैं कि कौन सा अपराध हुआ है। अगर आज की आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सा अपराध घटित हुआ है, कहाँ चोरी हुई है, कौन सी लूट हुई है और कहाँ डकैती हुई है। तो इन तीनों अपराधों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह जो अपराध है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। किसी व्यक्ति के साथ ऐसे अपराध होते रहते हैं। तो इन तीनों अपराधों के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आपको 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं चोरी, लूट और डकैती में अंतर क्या है। साथियों, हमें चोरी, लूट और डकैती के बारे में जब जानना होगा तो हमारा जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, इसको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ही सभी अपराध के बारे में दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 303 है वो चोरी जैसे अपराध के लिए लगती है। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उस पर जो मामला बनेगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत बनेगा। लेकिन उस व्यक्ति को सजा क्या होगी और कौन सी धारा के तहत उसे सजा मिलेगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जो सजा मिलेगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के जो सब सेक्शन 2 है उसके तहत मिलेगी। और कोई व्यक्ति भी से चोरी करता है तो उसे जो सजा मिलेगी वो है 3 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के सब सेक्शन 2 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, दूसरी बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जो सजा मिलेगी वो 1 साल से लेकर 5 साल तक की हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति 5000 से कम की चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और वह गिरफ्तार हो जाता है तो उसे जो सजा दी जाएगी वो सामुदायिक सेवा भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक नए प्रकार का दंड जोड़ा गया है या फिर नए प्रकार का जो पनिशमेंट है या फिर जो सजा देने का जो प्रावधान है वो जोड़ा गया है, वो है सामुदायिक सेवा। तो कोई व्यक्ति अगर 5000 से कम की कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और उसका जो 5000 से कम है तो उस व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक सेवा किसी भी तरीके से किसी पार्क में झाड़ू लगाना, किसी रोड पर झाड़ू लगाना या फिर किसी भी स्वास्थ्य सेवा देना या फिर किसी भी तरीके से किसी हॉस्पिटल में कोई साफ सफाई करना, ऐसी कई प्रकार की सामुदायिक सेवाएं हो सकती हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो मजिस्ट्रेट चाहते हैं या फिर जो जज साहब उस व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 5000 से कम की कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सामुदायिक सेवा भी करनी पड़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद बात करते हैं साथियों लूट के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि लूट जो अपराध है वो चोरी का ही दूसरा भाग है। मैं आपको बता दूं कि जो चोरी का अपराध होता है उसको जब कठोर किया जाता है या फिर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है या चोरी करते हुए किसी व्यक्ति को कोई हानिकारक करता है, कोई क्षति पहुंचाता है या फिर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को घोर उपति करता है, कोई हानि पहुंचाता है, कोई चोरी करने के लिए किसी घर में घुसकर उसके हाथ मारपीट करता है तो वह लूट के मामले आते हैं। वह लूट कहलाती है। किसी भी तरीके से किसी को धमकाकर कोई चोरी करना, किसी भी तरीके से किसी को जान से मारने की धमकी देकर कोई लूट करना या फिर किसी व्यक्ति को दूसरे को धमकी देना उसके परिवार के सदस्य को लेकिन उसके साथ चोरी करना, वह लूट की कैटेगरी में आती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 है वह लूट जैसे अपराध पर लगती है। कोई भी अगर लूट करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाता है। आपको बता दूं कि जो दंड मिलेगा या फिर जो उसके लिए पनिशमेंट है लूट करने के लिए वह है 10 साल से आजीवन कारावास तक की। कोई भी व्यक्ति अगर लूट करता है तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। संहिता की धारा जब 309 का सबसेक्शन 4 देखेंगे आप, उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजमार्ग पर कोई लूट करता है या फिर सूर्य अस्त के बाद लूट करता है या फिर सूर्योदय के
पहले लूट करता है, या मान लीजिए शाम के बाद लूट करता है रात में, या फिर सुबह होने के पहले लूट करता है, तो उसे जो कारावास दिया जाएगा या फिर उसे जो दंडित किया जाएगा वो 10 साल की सज़ा होगी, और अधिक कम से कम 10 साल की कठिन कारावास की सज़ा होगी, या फिर उसे 14 वर्ष तक की कठिन कारावास की सज़ा हो सकती है। कोई भी अगर रात में, सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि शाम होने के बाद या फिर सुबह होने के पहले अगर कोई भी किसी भी तरीके से लूट करता है या फिर वो किसी राजमार्ग पर लूट करता है, तो 10 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। वो भारतीय न्याय संहिता की धारा का जो 309 है उसका सबसेक्शन 4 है, उसमें दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 का सबसेक्शन 5 देखेंगे आप, क्लॉज 5 देखेंगे, तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करता है, किसी भी तरीके से कोशिश करता है लूट करने की, तो उसे जो सज़ा दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 की सबसेक्शन या फिर क्लॉज 5 के तहत दी जाएगी, और उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी। अगर कोई भी प्रयत्न करता है लूट करने का या फिर कोशिश करता है किसी भी तरीके से लूट करने की, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से लूट करता है और उसमें अगर किसी व्यक्ति को घोर उपहति कर देता है, कोई हानि पहुंचा देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को इस तरीके से कोई बड़ी हानि पहुंचा देता है, तो उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी या फिर उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के सबसेक्शन 6 के तहत उसे सजा दी जाएगी, और जो उसे सजा दी जाएगी वो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से कम का कारावास तो होगा नहीं, लेकिन आजीवन कारावास तक की उसे सजा दी जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि लूट के जो मामले में सजा दी जाती है वो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है। 7 वर्ष है प्रयत्न करने पर या फिर किसी भी तरह से लूट का प्रयास करने पर, कोई भी लूट करता है उसका प्रयास करता है लूट करने का या प्रयत्न करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा, लेकिन 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी अगर कोई भी लूट करता है। तो आशा करता हूँ आपको लूट के बारे में पता चल गया होगा। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो है डकैती। तो डकैती शब्द सुनकर ही आपको लगता होगा डकैती, डाकू वाली फीलिंग आ चुकी होगी कि डकैती नाम सुनकर ही आप आसान से बता देंगे कि डकैती एक बड़ा ही किस्म का या फिर गंभीर किस्म का अपराध है, जो कि संयुक्त होकर या फिर एक व्यक्ति द्वारा घटित नहीं होता। जो अपराध होता है डकैती, आप फिल्मों में भी देखते होंगे जब डकैत होते हैं तो वो अकेले तो कभी आते नहीं हैं डकैती करने के लिए, वो संयुक्त होकर या फिर गैंग बनाकर आते हैं। अधिक व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति कभी भी डकैती नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कब कोई भी डकैती जब मानी जाती है जब उस लूट का ही दूसरा नाम डकैती है, लेकिन जब लूट करते समय कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक संख्या होती है तो उसे हम लोग डकैती कहते हैं। तो डकैती आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जब लूट होती है तो जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उसे हम लोग डकैती कहते हैं। डकैती आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे कि जब भी डकैती की कोई फिल्म होती है या फिर डाकू आते हैं तो वो घोड़ों पे सवार होकर बहुत सारे आते हैं, 5, 10, 20 ऐसे आते हैं, 5 से अधिक ही आते हैं तो उसे डकैत कहते हैं या फिर उसे डकैती कहते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कभी भी एकत्रित होकर या फिर एक समूह बनाकर कोई भी लूट करते हैं, कोई भी चोरी करते हैं तो उसे हम लोग डकैती कहते हैं। आप लोग आसान से समझ जाइए कि 5 का अधिक का कोई ग्रुप है या फिर कोई समूह है और वह किसी भी तरीके से कोई लूट कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो वह डकैती की श्रेणी में आता है। तो डकैती के लिए जो धारा लगती है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 है। 310 में आप देखेंगे कि कोई भी अगर डकैती जैसा अपराध करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के तहत मामला दर्ज होगा। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कोई समूह बनाकर कोई भी लूट या चोरी करते हैं तो वह डकैती कहलाती है। और डकैती के लिए जो सजा है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा जब 310 देखेंगे आप, उसका सबसेक्शन है या फिर क्लॉज 2 देखेंगे, उसमें आपको डकैती के लिए सजा दी जाएगी। या फिर जो भी व्यक्ति डकैती करती है उसके लिए आप देख सकते हैं जो डकैती की सजा है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के सबसेक्शन 2 में देख सकते हैं आप। उसमें डकैती के लिए सजा दी गई है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठिन कारावास। आपको मैं बता दूं कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास अगर कोई भी व्यक्ति डकैती करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर डकैती में शामिल रहता है तो हर व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास से सजा से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो डकैती करने का प्रयास करता है या फिर प्रयत्न करता है या फिर कोई भी डकैती करने की योजना बनाता है या फिर कोई ग्रुप है या फिर मैं आपको बता दूं कि 5 व्यक्ति से अधिक तो होते हैं डकैती के लिए, 5 व्यक्ति या 5 से अधिक होना चाहिए, तो वो एकत्रित होकर कहीं भी ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रयत्न कर रहे हैं डकैती करने के लिए, कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जो सजा दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के जो सबसेक्शन 5 है उसमें आप देख सकते हैं क्लॉज 5 में, उसमें जो सजा दी गई है वो 7 साल का कठोर कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों भी लग सकते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करता है या फिर कोई योजना बनाता है डकैती करने के लिए या फिर किसी तरह का प्लान बनाता है, कोई भी ऐसी योजना बनाता है जिससे वह डकैती करेगा, वह ग्रुप तैयार करता है, तो उसे जो सज़ा दी जाएगी 7 साल की सज़ा होगी और 7 साल में जुर्माना भी होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई लूट करता है या फिर डकैती करता है और उस लूट या डकैती में किसी भी व्यक्ति की घोर उपहति करता है या फिर किसी भी तरीके से किसी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है या घोर उपहति करने का प्रयत्न करता है, तो उसे जो सजा दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 के तहत उसे सजा दी जाएगी। किसी भी लूट या फिर डकैती में किसी भी तरीके से मृत्यु या घोर उपहति करने का प्रयत्न करता है तो उसे जो सजा दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 के तहत उसे दंडित किया जाएगा और जो उसे सजा होगी वो होगी 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना। तो कोई भी ऐसा कोई प्रयत्न करता है, किसी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है या फिर किसी को घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है और वह लूट या डकैती करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 आपको याद रखनी है और उसे 7 साल तक की सजा होगी। किसी भी लूट या डकैती में कोई भी हथियार लेकर, कोई बंदूक लेकर, कोई तलवार लेकर ऐसी कोई लूट करता है, कोई भी घातक हथियार लेकर कोई लूट या फिर डकैती करता है, तो उसी व्यक्ति को जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 312 है उसके तहत दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको लूट, चोरी और डकैती के बारे में बताया वो आपको समझ आया होगा। तो किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी रिप्लाई करेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे। तो आपको यह जानकारी जो मैंने चोरी, लूट और डकैती के बारे में बताई यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप आसानी से या फिर हल्के शब्द में ना लें क्योंकि ऐसे जो अपराध हैं वो किसी के साथ भी होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपराध हुआ है आपके साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ, या फिर आप कभी भी पेपर अखबार में पढ़ते हैं तो आपको अगर पता होता है कि कौन सा अपराध हुआ है तो आप आसानी से बता देते हैं कि यह चोरी का मामला है, यह लूट का मामला है और यह डकैती का मामला है। तो दोस्तों आपको इन तीनों अपराधों के बारे में आसानी से पता चल गया होगा क्या अंतर है, यह भी पता चल गया होगा क्या सजा है, यह भी मैंने आपको बताया तो आपको यह भी जानकारी हो गई होगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो आप अपने दोस्तों में जो भी आपके करीबी हैं उनमें शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ऐसी लीगल जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके प्रयास से और सहयोग से हमारे लिए भी आगे बढ़ने का कोई साधन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी ही लीगल जानकारी लेकर आ सकें। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।